हमारी ये क्लास अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को कृपया शेयर करें और लाइक करें एंड इस चैनल के माध्यम से इस वीडियो को सब्सक्राइब करें। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है राजस्थान में संभागीय व्यवस्था। जैसा कि आप सबको पता होगा कि राजस्थान में संभागीय व्यवस्था का जो प्रारंभ हुआ था वो हुआ था 1949 में। इस समय जो संभागों की संख्या थी वो थी 5। 1949 में जब संभागीय व्यवस्था का प्रारंभ किया गया उस समय ये संभागों की संख्या थी 5 और वो संभाग थे 5 में। 1 नंबर पे आता है आपका जयपुर, 2 नंबर पे आता है आपका जोधपुर, 3 नंबर पे आता है आपका कोटा, 4 नंबर पे आता है आपका उदयपुर और 5 नंबर पे जैसे आपको पता है कि अजमेर और भरतपुर संभाग है वो बाद में बनाए गए थे, इसलिए अपना जो 5वां संभाग यहाँ पर आएगा वो आएगा बीकानेर। तो जब राजस्थान में संभागीय व्यवस्था का प्रारंभ किया गया था उस समय इनकी संख्या थी मात्र 5 और इस संभागीय व्यवस्था का जो प्रारंभ हुआ था वो हुआ था 1949 में। अब हम आगे बढ़ते हैं इसी में कि अप्रैल 1962 में जो मोहनलाल सुपाड़िया के द्वारा इस संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। लेकिन ये स्थिति अनुकूल नहीं थी कि राजस्थान में संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया जाए। इसीलिए विधिवत रूप से 26 जनवरी 1987 को सीएम हरिदेव जोशी के द्वारा इस संभागीय व्यवस्था को पुनः प्रारंभ किया गया। अभी तक हमने कंपटीशन की दृष्टि से 3 इंपोर्टेंट क्वेश्चन पढ़े। सबसे पहला क्वेश्चन था संभागीय व्यवस्था का प्रारंभ। जैसे आपको मैं पहले बता चुकी हूँ संभागीय व्यवस्था का प्रारंभ हुआ अप्रैल 1949 में। इस समय संभागों की जो संख्या थी वो 5 थी। पहला जयपुर, दूसरा जोधपुर, तीसरा कोटा, चौथा उदयपुर और 5वां संभाग है बीकानेर। आगे हमने पढ़ा कि अप्रैल 1962 में मोहनलाल सुपाड़िया के द्वारा संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया, लेकिन ये स्थिति हमारे राजस्थान में अनुकूल नहीं थी। इसीलिए 26 जनवरी 1987 को सीएम हरिदेव जोशी के द्वारा इस संभागीय व्यवस्था को पुनः प्रारंभ किया गया। और इस समय कब 26 जनवरी 1987 को जो संभाग की संख्या हो गई वो 1 बढ़ गई। संभागों की संख्या हो गई 6। और याद रखना जो 6ठा संभाग बनाया गया है वो है अजमेर। तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपना अब यहां बनने के लिए जा रहा है वो ये है 26 जनवरी 1987 में को संभाग की संख्या, जैसा कि मैंने आपको भी बताया था वो हो गई है 6। हमने देखा कि जो पहले के 5 संभाग थे उसके अंदर एक नया संभाग जुड़ गया जो मैंने आपको भी बताया था और वो संभाग था अपने अजमेर। लेकिन हमें पता है कि वर्तमान में राजस्थान में जो संभागों की संख्या है वो है 7। तो क्वेश्चन बनता है कि 7वां जो सबसे न्यू संभाग है वो कब बनाया गया। अब देखते हैं हम 7वां संभाग। 7वां संभाग है हमारा भरतपुर और ये भरतपुर संभाग अस्तित्व में आया था 4 जून 2005 और ये हमारे श्रीमती वसुंधरा राजे के द्वारा अस्तित्व में लाया गया। श्रीमती वसुंधरा राजे सरकार के द्वारा। तो जून 2005 के बाद जो संभागों की संख्या हो जाती है वो हो जाती है 7।
अभी तक आपने पढ़ा कि जो वर्तमान 7 संभाग अस्तित्व में आए हैं वो कपड़े कब कब बने, कब कब आए। अब जो हम इसमें आगे बढ़ने के लिए जा रहे हैं वो है कि कौन से संभाग में कौन कौन से जिले शामिल हैं। तो पहला जो संभाग है हमारा वो है जयपुर। यहाँ जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो ये बनते हैं कि जयपुर संभाग के अंदर कौन कौन से जिले शामिल हैं। इसके लिए हमने एक ट्रिक बनाई है और उस ट्रिक का नाम है जयपुर जू-अलसी-2। जू-अलसी-2। अब इस ट्रिक के माध्यम से कौन 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 से जिले बनते हैं वो हम क्रम से पढ़ते हैं। जयपुर से बनेगा अपना जयपुर, 2 नंबर पे आएगा आपका झुंझुनू, 3 नंबर पे आता है आपका अलवर, 4 नंबर पे आता है आपका सीकर और 5 नंबर पे आता है आपका दौसा। इस तरह फ्रेंड्स आपको दिखाई दे रहा होगा कि जयपुर संभाग के अंदर जो जिलों की संख्या आती है वो है 5। यहाँ भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, कई बार एग्जाम के अंदर ही पूछा जा चुका है। अब हम जयपुर संभाग के जो और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में पढ़ता है। जो सबसे इफेक्ट बिंदु है वो है सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग। सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग है अपना जयपुर। 2 नंबर पे जो फैक्ट बनता है वो है सर्वाधिक जनघनत्व वाला संभाग। तीसरा जो फैक्ट बनता है यहाँ पर सर्वाधिक अनुसूचित जाति और वो भी प्रतिशत की दृष्टि से वाला संभाग। 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट फ्रेंड्स आपके सामने हैं। सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग पूछे तो जयपुर देना है, सर्वाधिक जनघनत्व वाला संभाग पूछे तो आपको जयपुर देना है, सर्वाधिक एससी जो प्रतिशत की दृष्टि से पूछे तो वो आपको जयपुर आंसर देना है। और एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट, सर्वाधिक साक्षरता वाला संभाग भी यदि आपको पूछे तो वो भी जयपुर देना है, साक्षरता वाला संभाग, तो उसमें भी आपको उत्तर देना है जयपुर। 3-4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर बन रहे हैं। पहला जयपुर संभाग में जिलों की संख्या जो हमने ट्रिक के माध्यम से पढ़ी है, उसके अलावा 4 और इंपॉर्टेंट फैक्ट, सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग, सर्वाधिक जनघनत्व वाला संभाग, सर्वाधिक एसटी की जनसंख्या वो भी प्रतिशत की दृष्टि से, और चौथा इंपॉर्टेंट फैक्ट था सर्वाधिक साक्षरता वाला संभाग, और वो कौन सा है अपना जयपुर। दूसरा जो संभाग है हमारा वो है जोधपुर। जोधपुर संभाग के अंदर कुल 6 जिले शामिल है और उनके लिए एक स्पेशल ट्रिक है जिसका नाम है जोशीपा बाजेजा। जोशीपा बाजेजा। इसमें 1 नंबर पे जिला बनता है जोधपुर, 2 नंबर पे बनता है अपना सिरोही, 3 नंबर पे हमारा बनता है पाली, 4 नंबर पे हमारा बनता है बाड़मेर, 5 नंबर पे जो जिला आता है वो जैसे बनेगा अपना जैसलमेर, और छठा जो जिला बनता है हमारा वो जा से बनेगा जालोर। तो जोधपुर संभाग के अंदर जो जिलों की संख्या आती है 6, वो 6 मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से बता दी है। अब इसके 1-2 इंपॉर्टेंट फैक्ट। सबसे पहला जो बनता है वो है सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला संभाग। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला संभाग, और वो है उसका अपना आंसर होगा जोधपुर। एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट, सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला संभाग। और इन दोनों ही क्वेश्चनों का अपना आंसर होगा जोधपुर। और जोधपुर संभाग में जो जिलों की संख्या है वो आती है 6, जिसके लिए शॉर्ट ट्रिक है जोशीपा बाजेजा। जोधपुर, सिरोही, पाली, बाड़मेर, जैसलमेर और जालोर। और 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट कि सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला संभाग पूछे तो अपने आंसर जोधपुर देना है, और सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला संभाग भी यदि पूछे तो उसमें अपने को आंसर देना है जोधपुर। तीसरा जो संभाग है अपना वो है बीकानेर। तीसरा जो संभाग है वो है अपना
बीकानेर। और इस बीकानेर संभाग के अंदर जो जिले आते हैं वो 4 हैं, जिनके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है जिसका नाम है बिग चूहा। हम सभी जानते हैं बीकानेर के अंदर करणी माता का मंदिर है और वहां पर सफेद चूहे पाए जाते हैं। उन चूहों के माध्यम से आपको इसको याद कर लेना है, बिग चूहा। इसमें जो जिले हैं वो है अपने 4। 1 नंबर पे आता है आपका बीकानेर, 2 नंबर पे आता है आपका गंगानगर, 3 नंबर पे आता है आपका चूरू और 4 नंबर पे आपका आता है हनुमानगढ़। तो इस तरह हमने देखा बिग चूहा से अपने 4 जिले हैं, बीकानेर, गंगानगर, चूरू और हनुमानगढ़। और यहाँ पर जो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला संभाग यदि अपने को आप पूछे तो अपने को आंसर देना है बीकानेर। सर्वाधिक एससी वाला संभाग, उसमें अपने का उत्तर हो जाएगा बीकानेर। और मैंने आपको भी बताया था कि प्रतिशत की जो सर्वाधिक एससी की जनसंख्या है वो पाई जाती है अपने जयपुर में, और सर्वाधिक संख्या की दृष्टि से यदि अपने को पूछ लिया जाए तो वो पाई जाती है बीकानेर। चौथा जो हमारा संभाग है वो है उदयपुर। और उदयपुर संभाग के अंदर जो जिले शामिल है उनके लिए हमने ट्रिक बनाई है उत्तर प्रदेश, रांची, डूबा। इसे शॉर्ट में अपन लिखते हैं उत्तर प्रदेश, वैसे अपने को यहाँ लिखना है उत्तर प्रदेश, रांची, डूबा। इसके अंदर कुल 6 जिले शामिल है और वो 6 जिले अब देखते हैं हम कौन कौन से बनते हैं। 1 नंबर पे ऊ से बनेगा अपना उदयपुर, 2 नंबर पे प्र से बनेगा अपना प्रतापगढ़, 3 नंबर पे रा से अपना बनता है राजसमंद, और 4 नंबर पे ची से हमारा बनेगा चित्तौड़गढ़, 5 नंबर पे अपना डू से बनेगा डूंगरपुर, और 6 नंबर पे बा से बनेगा अपना बांसवाड़ा। ये हमारे सामने उत्तर प्रदेश, रांची, डूबा से जो 6 जिले बने हैं वो हमारे सामने हैं। आप उदयपुर संभाग से 1-2 और क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कई बार कंपटीशन में आ जाते हैं। वो है पहला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला संभाग। सर्वाधिक एसटी अर्थात अनुसूचित जनजाति वाला संभाग है वो यदि अपने को एग्जाम में पूछा जाए तो उसका आंसर देना है अपने को उदयपुर। एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट जो यहाँ पूछा जाता है वो है सर्वाधिक लिंगानुपात वाला संभाग। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला संभाग, उसके अंदर भी अपने को आंसर देना है उदयपुर। अभी तक हमने 4 संभाग पढ़ लिए हैं। 5वां जो संभाग है हमारा वो हम अभी शुरू कर रहे हैं और उस 5वें संभाग का नाम है अजमेर। 5वां जो हमारा संभाग है वो है अजमेर। और अजमेर संभाग के अंदर जो जिले शामिल है उनके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है जिसका नाम है अजमेर भी टोना। अजमेर भी टोना। इस अजमेर भी टोना से अपने 4 जिले बन रहे हैं और वो 4 जिले हैं वो आपके सामने हैं। पहला जो जिला है अजमेर से वो है अजमेर, दूसरा जो है अपना भी से भीलवाड़ा, टो से टोंक, और चौथा जो जिला बनता है वो अपना बनता है नागौर। इस प्रकार हमने देखा कि अजमेर संभाग के अंदर है वो 4 जिले हैं, अजमेर भी टोना, अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक और नागौर। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है वो है अजमेर जो संभाग है वो राजस्थान का मध्यवर्ती संभाग है। मध्यवर्ती संभाग अर्थात सभी संभागों की सीमा इस संभाग से लगती है। सभी संभागों की जो सीमा है वो लगती है अपने अजमेर संभाग से। छठा संभाग है हमारा वो है कोटा। राजस्थान का छठा संभाग है कोटा, जिसके लिए हमने एक शॉर्ट ट्रिक बनाई है वो है
बाबू, जाको। दिख रहा है हमें। इसके अंदर जो जिलों की संख्या है वो है 4। 1 नंबर पे आता है बासे 12, 2 नंबर पे बूसे आएगा अपना बूंदी, 3 नंबर पे झांसे आएगा अपना झालावाड़, 4 नंबर पे कोटा से आएगा अपना कोसे आएगा अपना कोटा। इस तरह कोटा संभाग, जिसको हाड़ौती के नाम से भी जाना जाता है, उसके अंदर राजस्थान के 4 जिले शामिल है, 12, बूंदी, झालावाड़ और कोटा। अब जो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो हम देखते हैं, इसमें से पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट है सर्वाधिक नदियों वाला संभाग। सर्वाधिक नदियों वाला संभाग, और जो अपना कौन सा है, कोटा। कई बार क्वेश्चन पूछा है, सर्वाधिक नदियों वाला संभाग वो है कोटा। एक और क्वेश्चन जो नदियों से संबंधित है, हालांकि वो इस संभाग से शामिल नहीं है लेकिन कंफ्यूज होता है, इसलिए उस क्वेश्चन को भी यहीं क्लियर कर देती हूँ। सर्वाधिक नदियों वाला जिला, ऊपर वाले क्वेश्चन में हमारा संभाग है और नीचे वाले क्वेश्चन में हमारा जिला है। तो सर्वाधिक नदियों वाला संभाग यदि पूछे तो कोटा करना है, और सर्वाधिक नदियों वाला जिला पूछे तो अपने को उत्तर देना है चित्तौड़गढ़। 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कंपटीशन की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है वो हमारे सामने आ गए हैं। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कोटा संभाग से आता है वो है न्यूनतम जनसंख्या वाला संभाग, और उस क्वेश्चन का आंसर भी हमारा होगा कोटा। 7वां जो सबसे बाद में बना हुआ संभाग है, जिसका नाम है भरतपुर। जो मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया था कि जो 4 जून जो 2005 को अस्तित्व में आया, इसके अंदर जो जिले शामिल है वो हम 100 ट्रिक्स के माध्यम से पढ़ने के लिए जा रहे हैं। और वो ट्रिक है भरतपुर, सवाई धोक, अर्थात भरतपुर से बनेगा भरतपुर, सवाई से बनेगा हमारा सवाई माधोपुर, धौलपुर से बनेगा हमारा धौलपुर, और कैसे बनेगा हमारा करौली। और ये जो संभाग बना था वो बना था 4 जून 2005। कुछ सर्वाधिक इंपॉर्टेंट फैक्ट जो हमारा भरतपुर संभाग से बनता है वो है न्यूनतम क्षेत्रफल वाला संभाग। क्षेत्रफल वाला संभाग, और वो आता है अपना कौन सा, भरतपुर। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि भरतपुर संभाग के अंदर जो अपने 4 जिले शामिल है, भरतपुर, सवाई माधोपुर, धौलपुर और करौली, वो पहले से जो 6 संभाग थे उनमें से कौन से संभाग से लिए गए। हम देखते हैं जिले कितने हैं अपने, 4। उनको 4 को अपन 2 भागों में 4 जिलों को अपन 2 भागों में विभाजित करेंगे, और जो वो लिए गए हैं वो अपने जो संभाग है वो आता है अपना, पहला जो संभाग है वो है जयपुर संभाग, और जयपुर संभाग से इसके अंदर अपने 2 जिले शामिल किए गए हैं। जो पहले से विद्यमान था वो जयपुर संभाग, उससे अपने 2 जिले शामिल किए गए हैं। एक तो है अपना भरतपुर और दूसरा है धौलपुर। अपने को पूछ रहे कि भरतपुर संभाग के अंदर जो भरतपुर और धौलपुर है वो पहले कौन से संभाग में थे, और उसका अपना आंसर होगा जयपुर संभाग। उसके अलावा जो बाकी के 2 जिले हैं वो लिए गए अपने कोटा संभाग से, और वो 2 जिले कौन से हैं अपने, करौली और सवाई माधोपुर। दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे यहाँ बन रहे हैं कि भरतपुर संभाग का गठन किया गया है 4 जून 2005 को। 4 जिले इसके अंदर शामिल है, वो 4 जिले 2 अलग अलग संभागों से लिए गए हैं। जयपुर संभाग से भरतपुर और धौलपुर, और जो कोटा संभाग था उससे लिए गए हैं करौली और सवाई माधोपुर। हम राजस्थान में जो संभागीय व्यवस्था है वो अभी मैंने आपको टॉपिक क्लियर करवाया है। इसी के साथ इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जो मैं आपको बताने के लिए जा रही हूँ। इनमें सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि संभागीय राजस्थान में जो राजस्थान को पुनर्गठन किया गया था वो कब किया गया था। याद रखना, राज्य पुनर्गठन अधिनियम, राज्य पुनर्गठन अधिनियम
अधिनियम की सिफारिश पर, अधिनियम की सिफारिश पर 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का पुनर्गठन किया गया। यहाँ इस क्वेश्चन के अंदर आपने 2 क्वेश्चन समाये हुए हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है राज्य पुनर्गठन अधिनियम, वो कब बनाया गया था? यह अधिनियम बनाया गया था 1956 में और इसकी सिफारिश पर 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का पुनर्गठन किया गया। और इस पुनर्गठित जो राजस्थान के अंदर है वो उस समय शामिल जिलों की संख्या है 26। 1 नवंबर 1956 को राजस्थान में जिनकी संख्या है 26। याद रखना जो 26वां जिला है उसका नाम है अजमेर, क्योंकि 1 नवंबर 1956 को ही 1 नवंबर 1956 को ही अजमेर मेरवाड़ा जो पहले एक चीफ कमिश्नरी क्षेत्र था उसको राजस्थान के अंदर शामिल किया गया। अजमेर मेरवाड़ा शामिल। वर्तमान में हम देख रहे हैं कि राजस्थान में जिलों की संख्या 26 ने होकर के राजस्थान में जिलों की संख्या है 33। तो 26वें जिले के बाद में 27वां जिला कौन सा बना और अंततः 33वां जिला कौन सा बना, इसका हम जल्द ही इसका हल आपके सामने जल्दी आएगा और आप नेक्स्ट हमारे वीडियो का है वो इंतजार करिए जो आपके सामने कल प्रस्तुत होगा। एक बार पुनः आपको मैं धन्यवाद देना चाहूंगी कि आपने हमारे वीडियो को देखा और आपसे पुनः रिक्वेस्ट है यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और आपको पसंद आता है उसको शेयर करिए। थैंक यू।